ब्राह्मण ने सोचा मेरे संतान तो है नहीं, मेरा इतना धन धान्य है, सब कुछ है, मेरे किस काम का है। और उसने बहुतों से पूछा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने सोचा मेरा जीवन किस काम का है जब मेरे संतान ही नहीं होगी। बहुतों को तो ये वहम रहता है ना कि भाई हमारे संतान नहीं हुई तो हमारा वंश कौन चलाएगा। ऐसे ही है ना, जब कोई किसी औरत को इतने साल हो जाते हैं शादी को और उसके बच्चा नहीं होता तो अड़ोसी पड़ोसी सास ननद सब बोलने लग जाते हैं घर के, अरे ये तो इसके तो बच्चे नहीं हो रहे, ये वंश कैसे चलेगा हमारे परिवार का। अपने वंश को चलाने की चिंता होने लगती है कि जब कोई संतान नहीं है तो हमारा वंश कैसे चलेगा, हमारे वंश को कौन चलाएगा। अब वो संत ब्राह्मण की आंखों में आंसू दे वो चला गया वन में, तो उनको एक संत मिला। ब्राह्मण की आंखों में आंसू देख तो विचार आया कि इस वन में एकांत में आंसू कौन बहा रहा है। निश्चित ही प्रभु के लिए रो रहा होगा। जो संत वो तो यही सोचेगा, क्योंकि संत तो वन में अपनी तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, अपनी और चीजें करते हैं। तो उस संत ने भी उसको भी यही सोचा कि भाई ये भी तपस्या करने आया होगा, प्रभु को याद करके रो रहा है कि प्रभु मुझे क्यों नहीं मिल रहे। जब उस संत ने उसकी आंखों में, पंडित की आंखों में, आत्मदेव की आंखों में आंसू देखे तो उनसे पूछा कि भाई तुम क्यों रो रहे हो। उसने सोचा चलो मार्ग में तो कोई तो मिला मुझे कि जिसने मुझसे पूछा कि तुम क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों रो रहे हो। ब्राह्मण ने उसको जब सहानुभूति उन्होंने दिखाई तो उनको अपनी ये दुख भरी कहानी सुनाई कि संत ब्राह्मण मुझे जो है ना कोई संतान नहीं है, मेरी शादी को बहुत साल हो गए हैं, तो मैं क्या करूं। महाराज अपने मन की बात क्या बताऊं, न जाने पूर्व जन्म के कितने पाप उदय हो गए, पूर्वजों को जल देता हूं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मेरे बाद उन्हें कोई जल देने वाला नहीं है। मैं तो दे देता हूं अपने पूर्वजों को जल, लेकिन मेरे बाद मेरे को जल देने वाला कोई नहीं है। भगवान का दिया मेरे घर में सब कुछ है, पर संतान के बिना मैं क्या करूं। महाराज मैंने एक गाय पाली है, वो भी बांझ है, मतलब मेरे घर में तो उस गाय को भी अभी कुछ नहीं हुआ, वो भी बांझ है, उसको भी कुछ नहीं हुआ, बछड़ा नहीं हुआ, उसको वर्षों से घर में बंधी है। एक वृक्ष लगाया, वह भी कितना बड़ा हो गया, पर अब उसमें फल नहीं आया। और लोग ऐसा कुछ कह भी देते हैं, अरे इसके घर में तो पेड़ लगा उसमें भी फल नहीं आ रहा, इसके घर में तो गाय है वो भी नहीं बच्चा हो रहा, उसको भी, इसकी बीवी को भी नहीं हो रहा, तो सब इसके घर में तो सब बांझ है, ऐसे बोल देते ना। और जो घर गृहस्थी है, औरत है या परिवार है, वो तो दुखी हो गई। ऐसी बातें सुन के सभी दुखी होते हैं, सबको खराब लगता है। संत ने मन में सोचा राम राम, हम तो कुछ और सोच कर आए थे, हमने सोचा कि प्रभु के लिए रो रहा होगा, लेकिन यहाँ तो जो है ना ये तो इसलिए रो रहा, पुत्र के लिए रो रहा है। एक ब्राह्मण क्या बेटा बेटियों के चक्कर में रोता है, क्योंकि संत महात्मा तो विरक्ति होते हैं, उनके ना कोई घर होता है, ना कोई गृहस्थ होता है, ना कोई बेटा होता है, ना कोई बेटी होती है। जब संत ऐसे उसको कहते हैं तो वो संत को कहता है कि तुम्हें क्या पता, तुम तो विरक्ति हो, तुम तो संत हो, तुम्हारा तो कोई बेटा बेटी है नहीं, तुम घर गृहस्थी हो नहीं, तो तुम मेरी पीड़ा को क्या जानोगे। अब संत बड़ा दुखी, उसने कहा मैंने इससे पूछ के पछताया। ब्राह्मण लाल सागर के साथ कपिल भगवान का अनादर करके सभी भस्म हो गए, पीड़ियां लग गई। तपस्या करते करते जब जाकर तू आज की बात छोड़, 7 जन्म तक, सब संत कहते हैं उसकी बात को सुनकर। संत ने कहा तुझे तो संतान होगी नहीं, क्योंकि संत था, उसको तो पता था कि हाँ वो जान सकता उसके मन की बात को। कह रहा तू आज रो रहा है, तू छोड़ इस बात को, तेरे को तो 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है। उसने कहा ये ब्राह्मण तो मुझे और दुखी कर रहा है, मैं सोच रहा था ये मेरे दुख को दूर करेगा, ब्राह्मण है, कुछ मुझे आशीर्वाद देगा, कुछ मुझे अच्छा रास्ता दिखाएगा, लेकिन इसने तो मुझे 7 जन्मों तक के लिए और दुखी कर दिया। ये कह रहा है कि तेरे तो संतान ही नहीं होगी 7 जन्मों तक। मुझे तो इसी जन्म में रो रहा हूँ, इसने तो मुझे 7 जन्मों के लिए
मार दिया। अब संत जी के तो धड़कन तेज हो गई। ये व्यक्ति ब्राह्मण हत्या ने उसने कहा अगर मुझे संतान नहीं होगी ब्राह्मण मुझे कुछ रास्ता बताओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मैं अपनी हत्या कर लूंगा। उसने कहा यह तो ब्रह्म हत्या मुझे लगेगी। संत ने सोचा ब्रह्म हत्या तो ही मुझे लगेगी क्योंकि मेरे कारण ये और रो रहा है और कह रहा है मैं तो अपना प्राण त्याग दूंगा। अब ब्रह्म हत्या का सोचकर संत ने कहा अच्छा ठीक है। संत ने क्या किया कि तू संतान चाहता है तो उसको एक फल दे दे और इसको ले जाके अपनी बीवी को खिला देना तो उसको संतान हो जाएगी। क्योंकि वो बड़ा तपस्वी और संत तो बड़ा महान था, तपस्वी था, उन्होंने उसको फल देके आशीर्वाद दे दिया। अब जब वो फल लेके अपने घर चला गया तो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा चलो मेरे संतान हो गई, अपना मन में सोचने लगा, खुश होने लगा। तो उसने जाके वो फल अपनी बीवी को धुंधली को दिया कि ये फल तुम खा लेना, बहुत अच्छे संत ने मुझे दिया है और हमारे घर में संतान हो जाएगी, हमारे घर में किलकारियाँ गूंजेगी और हमारे घर में बेटा पैदा होगा। अब वो धुंधली को दे तो दिया अपनी बीवी को जाके। मुझे विश्वास है कि प्रभु ने चाहा तो बेटा हो जाएगा। वैसे इतना सुनते ही ब्राह्मण खुशी के मारे उछल पड़ा। अब जो उसकी बीवी थी वो तो थी ऐसी, उसने सोचा कि ये पता नहीं किस ब्राह्मण से किस संत से ऐसे फल ले आया है और मुझे दे रहा है। वो इतने विश्वास नहीं करती थी क्योंकि वो तो पूजा पाठी भी थी, अच्छे स्वभाव की नहीं थी। उसने सोचा और भी उसने दिमाग लगाया कि ये फल मुझे दे रहा है, पता नहीं किस ब्राह्मण से लाया है, ऐसा कौन ब्राह्मण है जिसके फल के खाने से मुझे संतान पैदा हो जाएगी। आलसी बहुत थी। उसने सोचा ये फल मैं खा लूंगी तो कौन सा मुझे संतान पैदा होगी। पड़ोसन के पास गई, पड़ोसन को बोली मेरा पति ऐसे ऐसे फल लेके आया है, क्या मुझे संतान पैदा हो जाएगी उससे। अब पड़ोसन ने कहा अरे तेरे संतान पैदा होगी, तू कैसे पालेगी उसको। पड़ोसन भी ऐसे थी। और अगर तू जब अगर बच्चा तेरे पेट में आ गया तो तू भाग भी नहीं सकेगी, कुछ कर भी नहीं सकेगी। ऐसे ही उसकी बुद्धि ने काम किया कि अगर कोई कल को कहीं आग लग गई, मेरे पेट में बच्चा होगा तो मैं अपने आप को कैसे बचाऊंगी। कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो कैसे उसकी समझ में आता। पड़ोसन ने भी ऐसा ही सिखा दिया उसको। अब बहन आ गई उसके घर, बहन को भी ऐसे ही बोला कि मेरा पति तो फल लेके आया। पति ने आके शाम को पूछा, उसको बहका दिया, झूठ बोल दिया कि हाँ मैंने फल खा लिया। बहन आई तो बहन को भी ऐसे ही बोला। तो बहन ने कहा ऐसा कर, बहन लालची थी, बहन ने ये शिक्षा दी उसको ऐसा कर तू फल मत खा, ये फल अपनी गाय को खिला दे। और मेरे दूसरी संतान है अभी मेरे पेट में, मैं अपनी संतान तुझे दे दूंगी, तेरे पति को मत बताना और मैं चुपचाप तुझे दे दूंगी और तू मेरी संतान को ले लेना। क्योंकि बहन लालची थी, सोचती थी सारा धन दौलत सब इसका मेरे बच्चे को मुझे मिल जाएगा। अब ऐसा सोच के बहन ने भी उसको उल्टी वो दी तो बहन की बात उसने मान ली। तो बहन की बात भी उसने मान ली और पड़ोसन की बात भी मान ली, तो वो फल नहीं खाया, वो फल गाय को खिला दिया। अब 9 महीने होने के बाद गाय ने फल खा लिया और उसकी बहन को भी बच्चा हुआ उसी दिन। और उसी दिन उस गाय को भी एक बेटा पैदा हुआ जो कि उसी घर में थी। जो गाय को बेटा पैदा हुआ उसके, वैसे तो वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था जैसे होता है, लेकिन उसके कान जो थे ना वो गाय के जैसे थे। अब पति आया, बहन बेटा दे गई तो उसको दिखाया कि ये तो बेटा पैदा हुआ। मुझे तो पता लगा गाय के भी बेटा पैदा हुआ है, लेकिन पति को तो ये नहीं पता था जो फल मैंने इसको दिया उसके फल के खाने से मेरी गाय को बेटा पैदा हुआ है। वो बहन का बेटा जब देके गई तब तो छोटा तो बड़ा अच्छा था। अब बड़ी खुशी मनाई उसने
ब्राह्मण ने तो खूब उसने अपने फंक्शन मनाए, खूब खाना खिलाया लोगों को, अच्छी अच्छी उन्होंने पार्टी की, बहुत अच्छे सबको खिलाया पिलाया, बड़ी खुशियाँ मनाई। होता ही है जब बच्चा घर में पैदा होता है सभी खुशी मनाते हैं, वैसे इस ब्राह्मण ने भी खुशी मनाई। अब जब उसका नाम, जो गाय का बच्चा पैदा हुआ था उसका नाम तो गोकर्ण रख दिया, क्योंकि गाय के कानों जैसा उसका नाम गोकर्ण रखा गया। लेकिन जो बहन का बेटा था उसके लिए उसने बोला कि ये बेटा मेरा पैदा हुआ इसलिए इसका नाम मैं अपनी इच्छा से रखूंगा। ब्राह्मण खुश था, ब्राह्मण ने कहा ठीक है तू अपनी इच्छा से रख ले इसका नाम। उसने बोला मेरा नाम धुंधली है तो मैं अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रखूंगी, तो उसका नाम धुंधकारी रख दिया उसने। अब दोनों बच्चे घर में एक साथ बड़े होने लगे और सबने कहा वाह, या तो इस ब्राह्मण के बच्चे हो ही नहीं रहते, हो गए तो भगवान ने ऐसा छप्पर फाड़ के दिया कि दो दो बेटे हो गए। अब घर में बच्चे खेलने लगे, किलकारियां गूंजने लगी, बच्चे बड़े होने लगे। जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगे तो जो गोकर्ण था, गाय का बच्चा था, वो बहुत अच्छे काम करता था, और जो उसका धुंधकारी बच्चा था वो हमेशा शरारतें करता था, लड़ता था, झगड़ता था और एक दूसरे मारपीट करता था। बड़ा होता चला गया। जब बड़ा हो गया तो वो इतना शैतान हो गया कि अपने माँ बाप को मारने लगा, पीटने लगा। घर में जो भी सामान होता था उसको ले जाता था और बाजार में बेचता था, चोरी करता था, उल्टे काम करता था सब। लेकिन जो गाय का बच्चा था, गोकर्ण था जिसका नाम, वो हमेशा पूजा पाठ अच्छी चीज़ों में ध्यान देता था, अच्छे काम करता था, क्योंकि वो गाय का बच्चा था और माँ के तो कुछ अच्छे संस्कार थे ही नहीं, और वो भी बहन का बेटा था, तो कहाँ से अच्छे काम सीखता। एक दिन राजा दुखी होके बहुत रोया और उसने, गोकर्ण ने उसको समझाया कि पिताजी दुखी क्यों होते हो, ये तो संसार है, इस संसार में सब दुखी हैं, कोई भी सुखी नहीं है। अगर तुम सुख पाना चाहते हो तो तुम जाके या तो तपस्या करो जंगल में, या फिर यहाँ से पीछा छुड़ाओ इससे। अब राजा ने, उसने बहुत समझाया अपने पिताजी को। देखो किसने समझाया, जो गाय का बच्चा था, गोकर्ण था, उसने ज्ञान दिया अपने पिताजी को। और एक दिन राजा की समझ में ये बात आ गई, ब्राह्मण की समझ में ये बात आ गई, और वो ब्राह्मण घर छोड़ के जंगल में चला गया कि मैं किसके लिए धन कमाऊं। जो धन मैंने कमाया था अपने बच्चे के लिए, खुशी मनाई थी, वो ही इसने मेरा नष्ट कर दिया, तो अब मैं धन कमा के क्या करूं। और वो ब्राह्मण जंगल में चला गया। अब रह गई उसकी माँ धुंधली और गोकर्ण, दोनों घर में रहे। अब जब उसके पापा तो चला ही गया जंगल में, तो वो अपनी माँ को और ज्यादा परेशान करने लग गया। जितना भी धन था, घर में बर्तन थे, जो भी उसके हाथ लगता सब वो बेच के आ जाता, और वो शराब पीता, जुआ खेलता, सब काम करने लग गया। जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे गंदे कर्म करने लग गया, उल्टे कर्म करने लग गया। अब गोकर्ण रह गया। गोकर्ण जो है, अब माँ बेचारी क्या करे। एक दिन ऐसा आया, गोकर्ण भी घर को छोड़ के चला गया बहाना लगा के कि भाई मैं अभी आता हूँ और मैं कहीं काम से जा रहा हूँ। गोकर्ण भी उससे तंग आके और घर से निकल गया कि इससे पीछा ही छुटा लेना अच्छा है। और उसकी माँ को क्या किया, उसने वैश्याओं को घर में लाने लगा, गंदी औरतों को घर में लाने लगा, और अपनी माँ को एक दिन उसने मार दिया। माँ भी दुखी हो गई बेचारी, माँ भी दुखी हो गई, और गोकर्ण भी घर से निकल गया। अब कौन रह गया अकेला, वो धुंधकारी। वैश्याओं को लाने लगा, घर बाहर लोगों से लूट के धन इकट्ठा करने लगा।